क्या आप जानते हैं कि मन से साफ और सज्जन होने के बावजूद अर्जुन को भी खुद पर घमंड हो गया था, और जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त और बचपन के सखा और अपने भाई अर्जुन का घमंड कैसे तोड़ा। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत में युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और रुद्र अवतार महावीर हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक प्रसंग है। आनंद रामायण में वर्णन है कि एक बार अर्जुन का हनुमान जी से मिलना होता है। अर्जुन घमंड से हनुमान जी को कहते हैं कि मैं आपकी जगह होता तो पत्थर के राम सेतु बनाने के बजाय अकेले ही अपने धनुष से ही मजबूत सेतु बना देता। आपके प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वह सक्षम नहीं थे? इस पर हनुमान जी ने कहा, बाणों का सेतु कोई काम नहीं कर पाता। हमारा अगर एक भी वानर चलता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं देखो, यह सामने से सरोवर है, मैं इसमें बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप उस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, यह सेतु मेरे 3 कदम ही झेल पाएगा तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। हनुमान जी राम का ध्यान करते हुए उस सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पग रखते ही चरमराया और तीसरा पग रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा, अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हनुमान, मैं आपकी पहले ही पग पड़ने से पहले ही सेतु के नीचे आ गया था, नहीं तो आपके पहले ही पग से यह सेतु टूट जाता, और यह आपकी शक्ति ही थी कि आपके 3 पग के भार से ही मेरे कछुए रूपी शरीर से खून निकल गया। यह सुनकर हनुमान को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा यह अपराध कैसे दूर होगा भगवान? यह सारी घटना देखकर अर्जुन को भी बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने हनुमान और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, आप अपना मन दुखी मत करो। यह मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री कृष्ण हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। यह कारण था कि अर्जुन का रथ सारी बाधाओं से सुरक्षित रहा। और अब वह पहला प्रसंग आता है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड दूर किया। महाभारत का युद्ध चल रहा था, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अब जैसे ही अर्जुन का बाण छूटता तो कर्ण का रथ बड़े ही दूर तक पीछे चला जाता, और जब कर्ण का बाण छूटता तो अर्जुन का रथ कुछ ही कदम पीछे चला जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा के स्थान पर कर्ण के लिए हर बार कहा, कितनी वीर है ये कर्ण, उनके रथ को पीछे धकेल दे रहा है। इस बात से अर्जुन बड़े परेशान हुए। असमंजस की स्थिति में पूछ बैठे, वासुदेव कृष्ण, मेरे पराक्रम की तो आप प्रशंसा ही नहीं करते और मात्र कुछ कदम पीछे धकेल देने वाले कर्ण को बार बार वाहवाही देते हैं। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जानते नहीं, तुम्हारी रथ की ध्वजा पर रुद्र अवतार हनुमान बैठे हैं और सारथी के रूप में मैं स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण विराजमान हैं। यदि हम दोनों ना होते तो तुम्हारे रथ का अस्तित्व भी नहीं होता। इस रथ में कुछ कदम पीछे हटा देने पर कर्ण को महाबली होने का परिचय देता है। अर्जुन को यह बात सुनकर अपनी बात पर बड़ा ही ग्लानि हुई। तो मित्रों, देखा आपने कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके प्रिय भक्त में अहंकार नाम का दुर्गुण ना रहे। कई बार हमारे अंदर भी कोई बुरी आदत आ जाती है, लेकिन हम सच्चे हृदय से अपने इष्ट के प्रति आस्था रखें तो वे स्वयं किसी न किसी माध्यम से हमारी ये बुरी आदत हमसे छुड़वा देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।